मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज आप लोग के बीच में हम बीजगणित फिर से पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 3 तक हो गया था। आज पार्ट 4 में थोड़ा सा आपको कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे और कुछ एक आध गो है जो आपको फार्मूला भी सिद्ध कर हम आपके सामने दिखलाएंगे। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देखिएगा और समझिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसमें कमेंट कर जरूर बताएं कि अगला आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जो चलिए तो हम यहाँ शुरुआत करते हैं। हम आपको ए बी का फार्मूला तक सिद्ध करा चुके थे। ठीक है ना, ए प्लस बी का होल क्यू के फार्मूला तक भी हम क्या कराते हैं, क्या किए थे, सिद्ध करा चुके थे। तो चलिए पहले थोड़ा सा ए बी पर हम जानकारी ले लेते हैं। तो ए बी का फार्मूला कुछ पढ़ाया गया था। ए बी बराबर ए प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बटा 2 का होल स्क्वायर। क्या बाबू, यही ना फार्मूला था, पहला फार्मूला था ए बी का ए प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बटा 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है इफ ए प्लस बी बराबर 8 और ए माइनस बी बराबर यहाँ पर 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। क्या निकालना बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। मतलब कहने का मतलब है यदि ए प्लस बी का मान 8 और ए माइनस बी का मान 6, ए प्लस बी का मान कितना है 8 और ए बी का मान कितना है, ए माइनस बी का मान कितना है 6 हो तो ए बी का मान निकाले। क्या मान निकालना बाबू, ए बी का मान निकाले। ठीक है ना, और यहां पर ध्यान पूर्वक देखिएगा क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी बराबर कितना है बाबू 8 और a माइनस बी बराबर कितना दिल है 6। a प्लस बी बराबर 8 है और a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। अब यहां पर समझेंगे ए बी का फॉर्मूला क्या है बाबू, a प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर और a माइनस बी बटा 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का मान बोला जाएगा यहाँ पर ही 8 हो गया, 8 बटा 2 का होल स्क्वायर और यहाँ 6 बटा 2 का के बार में कटेगा बाबू। तो यहाँ पर ए बी बराबर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ कट करेंगे तो कितना का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो बताओ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो यहाँ पर ए बी बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू 7। चलिए बोलिए, कोई बच्चा को अगर दिक्कत है तो बोल सकता है। किसी को दिक्कत है, यहां तक आप लोग को समझ में आया। उसके बाद आगे फिर से एक बार समझिए क्या है, इफ ए प्लस बी बराबर 8 और ए माइनस बी बराबर 6 तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, और उसको हिंदी में लिखे हैं माना कि यदि ए प्लस बी बराबर 8 और ए माइनस बी बराबर 6 हो तो ए बी का मान ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ बाबू, a प्लस बी बराबर 8 और a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है 6। हमने लिख दिया ए बी का फॉर्मूला क्या है, ए बी बराबर a प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बटा 2 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना लिए थे बाबू 8 लिए थे, तो 8 रखे बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 बटा 2 का होल स्क्वायर। 2 से काटे 8 को कितना बार में काटे बाबू 4 बार में, 2 को काटे 6 कितना बार में कटेगा 3 बार में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, दोनों को घटा जाएगा कितना आ जाएगा 7। यहां तक किसी को अगर दिक्कत है तो बोल सकते हैं। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर है, लिख दिया जाए 16 है और यहां पर कितना है 8 है। कितना बाबू 16 और 8 है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, यहां पर चलेंगे आप देखिएगा। यहां पर समझिए क्या लिखा हुआ है कि a प्लस बी बराबर 16 है और a माइनस बी बराबर कितना है बाबू 8 है। a प्लस बी बराबर 16 है और a माइनस बी बराबर कितना है 8 है। तो दिया हुआ है a प्लस बी बराबर कितना बाबू 16 और a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है 8।
तो ए बी का फॉर्मूला है ए प्लस बी बटा टू का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बटा टू का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी का मान 16 बटा टू का स्क्वायर, और यहाँ पर 8 बटा टू का कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 8 बार में। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना लिखाएगा, 8 गुने 8 और 4 गुने 8 64 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 48 बचेगा, मतलब कि 48 आ गया। बोलिए यहाँ पर किसी भी बच्चा को दिक्कत है तो बोल सकते हैं। कोई बच्चा को दिक्कत है? देखिए लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर 16 और a माइनस बी बराबर कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। ए बी का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी बटा टू का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बटा टू का होल स्क्वायर। a प्लस बी का वैल्यू कितना था, तो 16 लिख दिए, बटा टू कट करेंगे कितना बार में, 8 बार में। a माइनस बी का मान 8 दे कट करेंगे कितना बार में, 4 बार में। तो क्या किए बाबू, 8 का स्क्वायर 8 गुने 8 और 4 का क्या लिखिए, 4 गुने 4 8 64, 4 गुने 4 तो कितना हो गया 16, घटाए तो कितना आ गया। चलिए कोनो दिक्कत है, अब आगे देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि तीसरा नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यदि a प्लस बी बराबर 20 और a माइनस बी बराबर 16 हो तो ए बी का मान ज्ञात करें। क्या आंसर बता सकते हैं आप लोग, क्या इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग? अरे आप ही लोग से पूछा जा रहा है, क्या आंसर बता सकते हैं? तो जल्दी से कॉपी पर सॉल्यूशन करके बताइए हमको आंसर, तब हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए। जितना जल्दी हो सके सॉल्यूशन करें और हमको आंसर बता कर दें, तब ले कुछ क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। 5वां नंबर क्वेश्चन, यदि a प्लस बी बराबर 40 और a माइनस बी बराबर आपका दिया गया है 30 हो तो ए बी का मान निकाले। ठीक है, एक और आपका यहाँ पर देते हैं 6 नंबर में बटा वाला, यदि a प्लस बी का मान यहाँ पर 9 बटा 2 9 और a माइनस बी बराबर 5 हो तो ए बी का मान निकाले। एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, इसमें 5 हो जाएगा। 7वां नंबर में, यदि बात नहीं करना है बाबू, बात कर नहीं बनाना है, यदि a प्लस बी बराबर 15 दिया हुआ है और a माइनस बी बराबर 11 हो तो ए बी का मान निकाले। किसका मान निकालना है, ए बी का। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए पूरी तरह से बोर्ड पर ही, a प्लस बी बराबर 20 और a माइनस बी बराबर 16 दिया है, तो ए बी का मान ज्ञात करें। a प्लस बी बराबर 36 और a माइनस बी बराबर 20 दिया हुआ है, तो ए बी का मान ज्ञात करें। a प्लस बी बराबर आपका 40 और a माइनस बी बराबर आपका 30 दिया हुआ है, तो ए बी का मान ज्ञात करें। a प्लस बी बराबर 9 और a माइनस बी बराबर 5 दिया हुआ है, तो ए बी का मान ज्ञात करें। a प्लस बी का मान कितना दे ले 15 और a माइनस बी का दे ले 11, तो किसका मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी से उतार लीजिए, इसको क्वेश्चन को जितना जल्दी हो आगे ध्यान पूर्वक सुनो। ठीक है, ए बी का दूसरा फॉर्मूला था, क्या था ए बी का दूसरा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बटा 2 और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले 7 तक बताए थे। ए बी का फॉर्मूला कितना हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बटा 2 माइनस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2। 8वां नंबर क्वेश्चन, यदि a प्लस बी बराबर 16 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 8 हो तो ए बी का मान निकाले। किसका मान निकालना बाबू, ए बी का मान निकाले।
ठीक है ना। चलिए बोर्ड पर ध्यान पूर्वक देखेंगे क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी बराबर 16 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है बाबू 8। तो दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 16 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है 8 दिया हुआ है। तो निकालना है हम लोग को कोची। तो ए बी बराबर क्या हो गया वाट। तो ए बी का फॉर्मूला कितना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटा 2 और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2। तो ए बी बराबर ए प्लस बी का मान कितना है 16 का स्क्वायर और यहाँ कितना हो गया बाबू 2 और यहाँ पर कितना है 8 बटा 2। अब 16 को कितना बार लिखेंगे 16 गुने अब बटा 2 और यहाँ 8 को काटेंगे कितना बार में कटेगा और यहाँ से इसको काटेंगे तो 8 बार में। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर आया निकल कर ए बी बराबर 16 गुने 8 कट किए थे कितना बार में 8 बार में ना। तो 16 गुने कितना हो गया 8 और माइनस कितना 4। तो ए बी बराबर आपका हो गया 16 को 8 से गुना करेंगे तो 16 ठीक कितना होता है 128। ठीक है और माइनस कितना हो जाएगा 4 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू 124। चलिए यहाँ ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ए बी का दूसरा फॉर्मूला क्या था ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटा 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2। हमने क्वेश्चन लिया 8वां नंबर। यदि a प्लस बी बराबर 16 और ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 8 तो ए बी का क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो हमने दिया हुआ है कि a प्लस बी बराबर कितना है 16 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 8। तो ए बी का फॉर्मूला क्या निकालना है बाबू ए बी के निकालना है। तो ए बी का फॉर्मूला क्या दिए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बटा 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2। तो a प्लस बी का मान कितना है 16 तो 16 का स्क्वायर बटा 2 माइनस 8 बटा 2। 16 को हमने 2 बार लिखा 2 से कैंसिल करेंगे कितना बार में 8 बार में। तो इधर हमने क्या लिखा ए बी बराबर 16 गुने 8 माइनस कितना 4। तो क्या यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर आपका 128 माइनस 4 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 124 प्राप्त हो जाएगा। बोलिए यहाँ पर किसी को दिक्कत है समझने में कोई बच्चा को नहीं। अगर समझ में अगर आया हो तो चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए और उसके बाद क्या करिए शेयर भी कर दीजिए साथ साथ ताकि और कुछ बच्चे भी इससे क्या कर सके सीख सके अपने दोस्तों में शेयर करते रहे। ठीक है और एक चीज और आप लोग जो है कमेंट कर कर पूछते रहे कि हाँ यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है क्या क्या नहीं जो। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर में। 9वां नंबर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है यदि a प्लस बी बराबर अगर आपका दिया गया यहाँ पर 6 कितना दिया बाबू a प्लस बी बराबर आपका यहाँ पर 6 दिया गया है और ए बी बराबर आपका दिया गया यहाँ पर दिया गया है 30। कितना दिया बाबू आपका यहाँ पर 30 दिया गया है। ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखते हैं हल में क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू कि a प्लस बी बराबर 6 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है बाबू 30 है। तो क्या निकालना है ए बी बराबर 62 है। तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर 6 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आपका है 30। तो ए बी का वैल्यू क्या होगा तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान पूर्वक। तो a प्लस बी यहाँ पर ए बी निकालना है बाबू। तो ए बी बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर बटा 2 और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2। तो ए बी बराबर तो a प्लस बी का मान कितना है 6 का स्क्वायर बटा 2 और यहाँ पर 30 बटा कितना हो जाएगा बाबू 2। तो यहाँ पर ए बी बराबर 6 को लिख सकते हैं 6 गुने 6 बटा कितना 2। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बार में इसको कट करेंगे तो के बार में। तो ए बी बराबर यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा बाबू 6 गुने 3 और माइनस कितना हो जाएगा 15। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा बाबू 18 माइनस 15। तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या आ जाएगा 3। तो ए बी का वैल्यू कितना निकल कर आया 3। चलिए समझ में आ गया आप लोग के यहाँ तक। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन हम लिखना चालू करते हैं। ठीक है अगर टाइम है तो लिखिए इसी में लगले लगले
नहीं टाइम है तो हम शांति से यहाँ देखते रहिएगा अभी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है ए बी बराबर 8 दिया गया है और यहाँ पर 40 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में यदि a प्लस बी बराबर 12 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 50 हो तो 50 हो तो ए बी का मान निकाले। क्या निकालना है? ए बी का मान ज्ञात करना है। उसके बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में, यदि ए प्लस बी बराबर आपका यहाँ पर 13 दे दे, सॉरी 13 का जगह पर 5 लिखते हैं, 5 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 दिया गया है, हो तो ए बी का मान निकाले। क्या का मान निकाले? ए बी का मान निकाले। फिर उसके बाद आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में, यदि ए प्लस बी बराबर 7 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपको यहाँ पर दे दिया जाए 25 हो तो ए बी का मान निकाले। क्या निकालना है बाबू? ए बी का मान निकालना है। एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन 14 नंबर है इसका, इसमें का ए प्लस बी बराबर आपको यहाँ पर दे दिया जाए 11 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, थोड़ा सा वो वाला पंखा अंदर दोनों बताइए तो, दोनों बता दिया, चलो ठीक है, बीच वाला ही बता दो ना, रह दो ठीक है। ए प्लस बी बराबर 11 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 36 हो तो ए प्लस बी का मान निकाले, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन इधर हुआ, 5 क्वेश्चन पीछे दिया, 5 क्वेश्चन अभी हुआ, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यदि ए प्लस बी बराबर 8 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 40 हो तो ए बी का मान ज्ञात करें। यदि ए प्लस बी बराबर आपका 12 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 50 हो तो ए बी का मान ज्ञात करें। यदि ए प्लस बी बराबर आपका 5 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका 13 दिया हुआ हो तो ए बी का मान ज्ञात करें। यदि ए प्लस बी बराबर 7 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 दिया हुआ हो तो ए बी का मान ज्ञात करें। और यहाँ पर कितना है? ए प्लस बी बराबर 11 तो 11 हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 36 हो तो ए बी का क्या करना है? कौन सा फॉर्मूला बनाना है बाबू? इस पर बनाना है, ठीक है ना। ये ए बी का कैमा नंबर फॉर्मूला था, ए बी का कैमा नंबर फॉर्मूला था। ए बी का कैमा नंबर फॉर्मूला चलेंगे तीसरा नंबर पर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। चौदह हुआ था ना। चलिए अब उसके बाद ए बी का तीसरा नंबर फॉर्मूला था, क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 और ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ए बी बराबर क्या लिखल है? ए बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा बाबू? 15 ने यहां से। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 50 है, कितना है बाबू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 50 है और ए माइनस बी बराबर 8 हो तो कितना हो? तो 8 हो तो ए बी का कौची करना है? मान निकालना है। ए बी का कौची करना है बाबू? मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ बोर्ड पर ध्यान पूर्वक देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 50, क्या लिखल है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 50 और ए माइनस बी बराबर कितना है? 8 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 50 और ए माइनस बी बराबर कितना दिला है? 8। तो निकालना कौची है? ए बी बराबर वाट, ठीक है ना। तो ए बी का फॉर्मूला कितना है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2
और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा कितना है 2 यहाँ पर दिया गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ए बी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू बोला जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है 50/2 और इसका दिया हुआ 8 का होल स्क्वायर बटा कितना 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया ए बी, कितना बार में कटेगा बाबू, कितना बार में कटेगा 25 बार में, और यहाँ 8 गुने कितना है 8/2 के बार में कट गया बाबू 4 बार में। तो यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर ही कि ए बी बराबर 25 और 8 चको 32, अगर घटाया जाएगा तो कोची में प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हुआ -7। यहां तक किसी को दिक्कत है फिर से एक बार सुनिए, आपका ए बी का तीसरा फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 2। क्वेश्चन में क्या लिखे 15 नंबर क्वेश्चन में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 50 और ए माइनस बी बराबर 8 हो तो ए बी का मान ज्ञात करें। तो दिया हुआ क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 50 और ए माइनस बी बराबर कितना दिया गया है 8। तो ए बी का क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो उसके आगे हमने आपको सामने क्या लिखे हैं ए बी का फॉर्मूला लिखे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 2। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 50/2 लिख दिए, माइनस इसका कितना है तो 8 का स्क्वायर बटा 2। 8 को कितने बार लिखेंगे तो 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखे, 2 को 50 का काटेंगे तो कितना बार कटेगा 25 बार में, इसको 8 को काटेंगे तो कितना 4 बार में, 8 चौको 32, 25 में से अगर 32 जाएगा तो कितना आएगा -7 आएगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और बताते हैं, देखिएगा ध्यान पूर्वक। 16 नंबर क्वेश्चन कहना है बाबू, 16 नंबर क्वेश्चन में आपका यहाँ दे दिया गया है 82, कितना दिया गया बाबू 82 दिया गया है, और यहाँ पर हमको दिया गया है मात्र दिया गया 10, कितना दिया गया है 10। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर ही दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82, कितना बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 82 और ए माइनस बी बराबर कितना है बाबू 10। निकालना कुछ है बाबू ए बी ज्ञात करना है, क्या निकालना है ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2, किसका कितना नंबर फॉर्मूला ही है ए बी का कैवा नंबर था तीसरा का था, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ए बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 82/2 और इसका मान कितना दिया हुआ है 10 का होल स्क्वायर बटा 2। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर ही कट करेंगे तो 41 आ जाएगा, और इसको 10 गुने 10 बटा कितना बार में 2, तो कितना लिखाएगा 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम ए बी बराबर 41 माइनस 10 का 10 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो ए बी बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू यहाँ पर -9। चलिए किसी को दिक्कत है समझने में यहाँ पर, अब इस पर आगे क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। किसी को अगर समझना है तो बोल सकते हैं, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करें, ठीक है। अब क्या करेंगे उसके बाद आपका 17 नंबर 18 नंबर 19 नंबर और 20 नंबर मतलब 4 क्वेश्चन आपको घर से बनाने के लिए हम देते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपका बटा में आंसर आएगा, एलसीएम लीजिएगा बटा में ही चलाएगा, लेकिन कट के आंसर जरूर आएगा, ठीक है ना। कभी कदाल यहाँ पर दे देगा आपको 51 दे देगा तो कटेगा तो नहीं है, तो 51/2, 5 का स्क्वायर तो 25/2, तो दोनों कैल्शियम लीजिएगा कितना हो जाएगा 2, 51 में से 25 जाएगा तो 26 आ जाएगा, 2 से मारिएगा तो कितना बार में 13 बार में कट जाएगा, लेकिन कटेगा जरूर, ठीक है ना। शुरुआत में नहीं कटेगा लेकिन लास्ट में जरूर कटेगा, ठीक है। तो आगे हम देना चालू करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर 18 नंबर इसको चाहेंगे तो आप लगले उतार सकते हैं, इसको मिटा देंगे नहीं हम आपके लिए, जल्दी कीजिए। सत्रह नंबर 100 है और यहाँ पर लिखा हो गया है 8। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 150 और ए माइनस बी बराबर 12 हो तो ए बी का
मान निकाले। क्या करना है बाबू? ए बी का मान निकालना है। 19वां नंबर क्वेश्चन, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यहां पर लिखते हैं 172 और ए माइनस बी बराबर यहां पर लिखते हैं 14 हो तो ए बी का मान निकाले। चलिए अब थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान देंगे। आगे एक क्वेश्चन और है, लास्ट नंबर 20वां, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यहां पर दे दे आपका जाकर यहां पर ही 201 और ए माइनस बी बराबर आपको यहां पर दे दे 11 हो तो ए बी का मान निकाले। चलिए यहां पर थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर ही। क्वेश्चन हम लिखे हैं कैमा नंबर 17 नंबर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है बाबू? 100 और ए माइनस बी बराबर कितना है? 8। तो ए बी का मान ज्ञात करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 150 है, तो ए माइनस बी बराबर 12 है, तो ए बी का मान ज्ञात करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है? 172 है, तो ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है। ए माइनस बी बराबर 14 दिला, तो ए बी का ज्ञात करना है। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 201 और ए माइनस बी बराबर 11 है, तो ए बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको टोटल क्वेश्चन आज कितने पढ़ाए हम यहाँ पर ही? टोटल 20 तो पढ़ाए हैं। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों लोगों को जरूर शेयर करें। ठीक है ना, पढ़ने के लिए उसको भी बोलें, प्रेरित करें कि कम से कम वो भी पढ़ सके। और ए बी को हम 2 से 3 तरीका से आपको निकालने के लिए सिखाएं। कितने फार्मूला पर दिए आपको? 3 फार्मूला पर दिए। ए बी का कितने फार्मूला पर दिए? 3 फार्मूला पर आपको दिए हैं सीखने के लिए। आज इस पर कितना क्वेश्चन बताए हैं? 20 क्वेश्चन। अब पार्ट 4 में अगर वीडियो पढ़ाएंगे तो कल आपको हम फार्मूला ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यू का अगले क्लास में क्या करेंगे, आपको हम सिद्ध कराएंगे। हो सकता है तो अगले क्लास में सिद्ध कराएंगे, नहीं तो ए प्लस बी प्लस सी पर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर क्या करेंगे, कल क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे। इस पर निकालने के लिए आप लोग को सिखाया जाएगा, जो कि 9th क्लास में पढ़ने के लिए आपको ये सब आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, तो आप ध्यान दीजिए। अब आप लोग के यहाँ तक रह गया क्लास आप लोग के लिए, और वीडियो देखने के लिए आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय निकाल कर वीडियो देखिए और इससे कुछ सीखिए और इससे कुछ दूसरे लोगों को भी सिखा